कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। भावनाओं के क्रम में हम सब बीच में पहुंच चुके हैं। अनित्य भावना में संसार की अस्थिरता के बारे में चित्रण किया गया कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सारे संसार के संयोग नाशवान नश्वर हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर संसार में कुछ भी शरण नहीं है। जिसको हमने शरण माना वह शरण नहीं है। एक शरण का आधार हो सकता है पर वास्तव में शरण तो पंच परमेष्टि है। लेकिन संसार में सुख खोजना भी हमारी मूर्खता है। संसार में सुख भी नहीं है, संसार में शरण भी नहीं है, संसार के सारे संयोग नाशवान हैं। फिर हमारा है क्या? जिसकी शरण में हम जाते हैं वहाँ पे हमें शरण नहीं मिलती है। जहाँ जहाँ हम सुख खोजते हैं वहाँ पर भी सुख नहीं मिलता है। यही तो संसार की विचित्रता है। आगे बढ़ते हैं। संसार का हर प्राणी अकेला भी है। भीड़ दिखती है और भीड़ में लगता है कि सब हमारे हैं, पर यथार्थ में देखा जाए तो उस भीड़ भरे संसार में हम सब अकेले हैं। पृथक हूं, भिन्न हूं। अब इतना ही नहीं, इस संसार में अकेला तो था। चिंतन आगे बढ़ता है, मैं अकेला ही नहीं, अब सबसे भिन्न भी हूं, निराला भी हूं, अखंड भी हूं। अब हमारा भावनाओं के क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कल तक मैं सबसे भिन्न था, अकेला था। आज हमारा चिंतन और आगे जाता है। जिस शरीर को हमने अपना माना, जिस शरीर से हम रात दिन उसको संभालने में लगे रहते हैं, एक एक पल हम अपने जीवन के साथ दे रहे हैं। इस असुचि काया के साथ हम पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है। किस किस श्रृंगारों में विचार करो। बात किसकी चल रही है? शरीर की। कहते हैं काया राखे धर्म होता है। शरीर को नहीं संभालें तो धर्म भी नहीं कर पाएंगे, और शरीर को ज़्यादा संभाला तो जीवन का सार नहीं पा पाएंगे। एक तरफ शरीर से विमुख करने की बात की जा रही है, एक तरफ शरीर से विमुख होने की बात की जा रही है, वैराग्य की बात भरी जा रही है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि काया राखे धर्म होता है। तो शरीर के माध्यम से धर्म का आचरण किया जाता है। तो जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता है, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। सारा जीवन इस मनुष्य ने जीवन के संभालने में लगा दिया। आप अपने मन से पूछो, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हो? दर्पण में अपने आप को देखते हैं।
देखते हो कि नहीं, बोलो जी। किसी से मिलने जाना होता है तो सबसे पहले दर्पण को देखते हैं। नहाने के बाद सबसे पहले दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं, गाल कैसे हैं, शरीर कैसा है, कहीं धब्बा तो नहीं लगा, कहीं काली माँ तो नहीं लगी, कहीं बिंदी का स्थान कहीं अन्यत्र तो नहीं चला गया, मेरा चेहरा फेस कैसा दिख रहा है। इसी में सारा जीवन हमने व्यतीत कर दिया। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है। सारा जीवन घुल रहा है। जन्म से लेकर के आज तक मैंने क्या किया है शरीर के साथ। शरीर को संभाला है, सुधारा है, और इसकी खाना पूर्ति में ही मेरा जीवन निकल रहा है। आचार्य कहते हैं, निज पर के देह के आकर्षण से बचो। देह का आकर्षण तुम्हें संसार में भटकाता है और संसार की वृद्धि कराता है। इसी देह से हम संसार को नष्ट करके, नाश करके वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आदिनाथ के समय की बात है, जब ऋषभदेव राजा के रूप में थे, राजपाट भोग भोग रहे थे। हर रोज उनके नगर में कोई ना कोई उत्सव चलता रहता था। राजा महाराजा थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। जो चाहे हाथों पर मिलता था, जब चाहे तब उपस्थित हो जाता था। लेकिन राजपाट और भोगों में इसी तरह से यदि व्यस्त रहेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे। तो सौधर्म इंद्र ने उस युवती को खड़ा किया जिसकी आयु अल्प आयु थी, थोड़े ही दिनों की वो उसकी उम्र थी। और वैराग्य को लाना है तो राजपाट भोगों में भोगने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य उत्पन्न करना चाहते हो, वैरक्ति का भाव लाना चाहते हो, तो संसार की नश्वरता का भान करो। इस शरीर की असुचि काया का ज्ञान करो कि जिस शरीर को पाकर के हम मुक्ति को पा सकते हैं, और जिस शरीर को पाकर के हम संसार को बढ़ा भी सकते हैं। एक ज्ञानी होता है, शरीर के माध्यम से संसार को हटा करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है, और एक अज्ञानी होता है, शरीर को पाकर के संसार को बढ़ाता है। तो राजकुमार आदि कुमार भोगों में व्यस्त थे। सो चिंता हुई, ये ऐसे संसार को छोड़ने वाले नहीं हैं, घर से निकलने वाले नहीं हैं। कुछ उपाय किया जाए। तो एक नीलांजना का नृत्य कराया गया। नीलांजना के नृत्य को देख करके, मृत्यु को देख करके उन्हें वैराग्य हो गया। जो हमारे लिए एक साधन बनी हुई थी राग का, वही साधन वैराग्य का बन गया। जिस शरीर के माध्यम से संसार के सुखों और भोगों को मैं भोग रहा था, यह भोग नाशवान है, क्षण भंगुर है। ये भोग मेरे लिए क्या दिला सकते हैं। इन भोगों को मैंने अनादि काल से भोग रहा हूं। इन भोगों को भोगने से क्या मुझे तृप्ति मिली है। कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। आज के 4 शब्द चाम, काम। चाम यानी शरीर, और शरीर से के माध्यम से काम यानी भोगों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। जो शरीर पर आकर्षित होता है वह काम के लिए आकर्षित हो जाता है। जो चाम और काम से ऊपर उठ जाता है, धाम और राम की ओर दृष्टि हो जाती है। चाम और काम
और राम और धाम, चारों शब्द सरल हैं, सब समझते हैं। राम क्या कहलाता है? धाम यानी मुक्ति धाम। देह से आकर्षित जब तक रहोगे तो तुम्हारी दृष्टि चाम और काम पर रहेगी, और चाम और काम से हट करके हमारी दृष्टि जब राम पर जम जाएगी, आत्म राम पर टिक जाएगी, वही आता राम तुम्हें मुक्ति धाम तक ले जाएगा। जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन, आपने अपने जीवन को क्या समझा? आपने अपने जीवन को कितना सरलता से पा लिया? ये मानव भाव तुम्हें जो मिला है, शाश्वत सुख पाने को लिए मिला है, संसार के विषय सुखों को पाने के लिए मिला है। जैसे एक अध्यात्म को धारण करने वाला, आध्यात्मिक दृष्टि में जीने वाला साधक इस साधन को, शरीर को साधन मानता है, इस शरीर को साधन मानता है, और इस शरीर रूपी साधन से साध्य को प्राप्त करना उसका ध्येय और लक्ष्य होता है। जो चाम और काम से ऊपर हो जाता है, उसका लक्ष्य राम और धाम पर होता है। वही सच्चा आध्यात्मिक दृष्टि में से जीने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस शरीर को तुमने पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़ी मेहनत करके पाया है। अब इस शरीर के माध्यम से हमें क्या करना है? संसार सागर से पार होना है। तो शरीर के आकर्षण से बचें। असुचि काया का भाने का मतलब यही है कि इस शरीर के अंदर जो नवद्वार बहते हैं, इससे शरीर से क्या हम प्यार करें? ये तो प्यार संसार में भटकाने वाला है। जिस दिन तुम्हें शरीर की अशुचिता का ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा, उस दिन तुम्हें असुचि काया में भी वैराग्य के बीज दिखाई देंगे। दो संदर्भ सुनाकर के बात को आगे बढ़ाता हूं। नैमी कुमार की शादी फिक्स हो गई। नैमी कुमार की शादी तय हो गई, लेकिन कुछ वैराग्य के कारण मिले, नैमी कुमार ने राजुल को छोड़ दिया। राजुल को छोड़ दिया। राजकुमार नैमी कुमार वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ गए। इधर उनके भाई थे रथ नेमी। रथ नेमी ने राजुल के सामने प्रस्ताव प्रेरित किया कि मेरा भाई, बड़ा भाई वैराग्य के मार्ग पर चला गया, अब तुम्हारे साथ उसकी शादी होने वाली नहीं है। अब तुम एक काम करिएगा, राजकुमार नेमी कुमार तो नहीं है, आप मेरे से शादी कर लो। ये प्रस्ताव रथ नेमी ने राजुल के सामने रखा। राजुल एक समय के लिए स्तब्ध रह गई। ये क्या बात करता है? रथ नेमी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे से शादी करो। अब राजकुमार नेमी कुमार आने वाले नहीं हैं, मैं तुम्हें सुखों को सुख भोगने के लिए एक साधन हूं। राजुल ने संबोधते हुए रथ नेमी से कहा कि रथ नेमी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ पीने के लिए पेय पदार्थ लाओ। यदि तुम मेरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तो मुझे भूख लग रही है, कुछ पीने के लिए पेय पदार्थ लेकर के आओ। रथ नेमी गया, एक कटोरा दूध लाकर के राजुल के हाथ में थमाते हुए कहता है, ओ जी लीजिए, ये दूध का प्याला है, इसको आप पिएंगे। जैसे उसने कटोरा लिया राजुल ने, और कटोरे को लेकर के उसमें थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। ओ
राजुल ने उसमें थूक दिया और राजुल कहती है रत्नमी से, इसको आप पिएंगे। रत्नमी तमतमा गया, ये क्या बेवकूफी है। कोई सज्जन पुरुष किसी के थूक को पीता है? अरे रत्नमी, आप तो मेरे से प्यार करते हो। जब तुम प्यार मेरे से करते हो तो इस उगाल और थूक को पीने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ही तो है। ये क्या है? ऐसा होता है क्या? ये सज्जनता का प्रतीक नहीं है, ये दुर्जनता का प्रतीक है, असंयमी का प्रतीक है। आदि आदि बातों से संबोधते हुए राजुल कहती है, यही तो मैं तुझे समझाने के लिए बतला रही हूं कि मेरा संबंध प्रणय तो राजकुमार नेमी से हो गया था, तो जिसकी मैं पत्नी हो गई और तुम्हारी मैं भाभी हूं, तो ये उगाल हुई कि नहीं हुई? एक बार जिससे परिणय हो जाता है, जिससे संबंध की भावना जुड़ जाती है और उसको कोई दूसरा भोगेगा तो झूठन कहलाई कि नहीं कहलाई? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। राजुल ने संबोधते हुए कहा कि रत्नमी, इस संसार में जिस काया के प्रति तुम आकर्षित हो रहे हो, एक काया और माया नासवान है, क्षणभंगुर है। प्रेम तुम्हें करना ही है तो आत्म तत्व से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। एक बार तुम आत्मा से प्रेम कर लोगे, तुम्हारा संसार समाप्त हो जाएगा। इस शरीर एक साधन है, साध्य को पाने के लिए इस शरीर आकर्षण का केंद्र जरूर होता है, लेकिन इस शरीर से आत्मा की ओर जाया भी जाता है। शरीर का आकर्षण तो जन्म जन्मांतरों में हमने पाया है और भोगा है, लेकिन आत्मा की ओर एक बार मेरा आकर्षण हो जाए तो निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। शरीर कैसा है? घिनौना है। इस शरीर से 9 द्वार बहते हैं, सबको पता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।